हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, ये है कल की वीडियो और मॉर्निंग की ही है। और यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले सुबह पे चाय मैंने बनाया है अपने और आरोगी के पापा के लिए। और आरू जो है ऑलरेडी स्कूल जा चुका है। यहाँ पे मैं जो है तैयारी कर रही हूँ आरोगी के पापा के लंच की। और लंच में मैं उनको दे रही हूँ यहाँ पे छोले। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा मैंने छोले भिगाए थे तो बनाने के लिए। तो यहाँ पे वही छोले भीग चुके हैं और उसके लिए मैं ये एक मसाला तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल ही सिंपल वाली छोले की रेसिपी मैं बना रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बना रही हूँ। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा ताम झाम मेरे से होता नहीं है और तबीयत का आपको पता ही है, शक्ल पे भी 12 बजे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस वही सिंपल सा मसाला, प्याज टमाटर मिर्ची अदरक लहसुन, लहसुन नहीं था सॉरी, प्याज टमाटर मिर्ची अदरक, ये सारी चीज़ें डाल करके मैंने इस एक पेस्ट बना लिया है छौंक लगाने के लिए छोले में। और यहाँ पे मिक्सर निकाला है मैंने, जिसमें मैंने अपना मसाला पीस लिया। और अब हाथ के हाथ ही ये मिक्सर में उठा करके ऊपर रख दूँगी, क्योंकि ना चीज़ें अरेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हर चीज़ अपनी सही जगह पे रखी रहे, तभी किचन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगता है। और यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी ब्रश किया है सुबह उठ करके और उसके बाद तुरंत ही लग गई हूँ काम पे। और ये जो कुकर आप देख रहे हैं, इसमें मैंने छोले उबाल दिए हैं। उठने के साथ ही मैंने रख दिया था, जब मैं आरोग्य का लंच बना रही थी उसी टाइम पे मैंने रख दिया था। छोले उबल गए थे और यहाँ पे मैं उसमें अब तड़का लगाने जा रही हूँ। तो देखिए, कढ़ाई ले ली है, उसमें डाला है सरसों का तेल और वो अच्छे से धुआं उठने तक स्मोक हो गया है। अब इसमें मैंने डाला है जीरा, और थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में जीरा पड़ता है इसमें। और यहाँ पे डाला है मैंने हींग। तो ऐसे जो खड़ी खड़ी चीज़ें होती हैं ना, कठोर जो होते हैं, उसमें आपको हींग वींग का यूज़ करना चाहिए। पेट के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है। और उसके बाद जीरा तड़क गया था तो फिर ये जो मसाला मैंने पीस करके रखा हुआ था, ये मसाला डाला है अपने इस तेल में और इसको खूब अच्छी तरह से हम भूनेंगे। और ऐसे यूजुअली क्या होता है ना कि जब मैं छोले उबालती हूँ तो उस समय मैं उसमें कुछ खड़े मसाले, और जैसे दालचीनी हो गया, 2-4 लौंग हो गया, इलायची हो गया, ये सारी चीज़ें डाल करके थोड़े से छोले मसाला डाल करके बॉईल करती हूँ। लेकिन ये छोले ना सुबह आरोग्य के पापा ने रखे थे बॉईल होने के लिए, क्योंकि मैं जो है आरोग्य को रेडी कर रही थी और एक तरफ उन्होंने ये रख दिया था। मैंने उनसे कहा था सिर्फ नमक हल्दी डाल के रख दो, तो फिर उन्होंने मसाला नहीं डाला था। तो इस समय यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैंने लहसुन नहीं पीसा था ना, तो इस मसाले में मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। और ये है छोले मसाला, इसका भी 1 स्पून भर करके मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो आधा आधा स्पून 2 बार मैंने डाला है, तो ये 1 स्पून हो गया। इससे छोले मसाले का डालने से ना, अच्छे ब्रांड का अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कैच का लिया है, तो एवरेस्ट का भी कैच का भी अगर छोले मसाला आप डाल देते हो ना, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैं सिर्फ छोले मसाले से कभी नहीं बनाती। कोई भी सब्ज़ी होती है, कुछ भी होता है, एक पाव भाजी छोड़ करके, जैसे अगर मैंने राजमा बनाया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राजमा मसाला से ही मैं उसको बनाती हूँ। मैं उसमें अपना जो मेरा सब्ज़ी मसाला होता है, जो मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर, वो मैं ज़रूर उसमें ऐड करती हूँ। तो सेम उसी तरह यहाँ पे छोले मसाला डालने के बाद भी मैंने हल्दी, कश्मीरी रेड चिली और थोड़ा सा सब्जी मसाला ऐड कर दिया है। और उसके बाद मसाले को ढक करके अभी हमें यहाँ पे चलाना है। और आजकल मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ, मतलब आज जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ, अभी तो आज तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन एक दिन पहले ना सुबह का मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा लग रहा था। और क्योंकि मुझे फीवर भी था रात को, तो सुबह भी मुझे थोड़ी सी ठंडी सी फील हो रही थी। तो यहाँ पे एक दुपट्टा ही ओढ़ करके रखा है मैंने। और छोले देखिए अब रख दिए हैं मैंने दूसरे गैस पे, जहाँ पे वो मसाला भुनता रहेगा। और यहाँ चाय भी मेरी साइड में रखी हुई है, तो मैं इसको पीती रहती हूँ। तो सुबह का यही सीन होता है ना कि इत्मीनान से आप बैठ के चाय भी नहीं पी सकते, क्योंकि टाइम ही इतना ज़्यादा नहीं रहता। अगर आप अपने कामों में लग जाओ तो फिर लंच वंच के लिए लेट हो जाता है। सुबह रेल बनी होती है, उसके बाद तो फिर पूरे दिन आप इत्मीनान से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मैंने इंतज़ार नहीं किया कि पहले हो जाए सब्जी उसके बाद मैं रोटी बनाऊं। हाथ के हाथ ही मैं यहाँ पे रोटियां बनाना शुरू कर दिया है मैंने। तो बस 4 रोटी आरोगी के पापा के लंच के लिए अभी तो मैं फ़िलहाल बनाने वाली हूँ। उसके बाद आटा उठा के ऐसे ही रख दूँगी, बाद में फिर मैं आरोग्य को स्कूल से ले आऊँगी ना, जब मैं बनाऊँगी बाकी।
और देखिए रोटियां बनाते बनाते एक तरफ मैं अपना मसाला भी चेक करती रह रही हूँ ताकि वो जलने ना पाए। वैसे तो काफ़ी मोटे तले की कढ़ाई है ये, इसमें कुछ भी चिपकता नहीं है। और अगर चिपक भी जाता है ना तो जैसे ही आप थोड़ा सा फ्लेम ऑफ करते हैं या एक आधी बूंद पानी की डालते हैं तुरंत ही वो छोड़ देता है। तो जब ये कढ़ाई मैंने ली थी तो आपके साथ रिव्यू शेयर करा था। विनोद ब्रांड का है और विनोद अच्छा खासा ब्रांड है। बहुत हैप्पी हूँ मैं अपने इन यूटेंसिल से। इसके साथ 4 चीज़ें आई थी, एक बिरयानी पॉट आया था, एक पैन आया था, एक सॉस पैन आया था और ये कढ़ाई आई थी। और बहुत ही ज़्यादा अपनी कुकिंग में मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और काफ़ी हैप्पी हूँ। एक मुझे इस कढ़ाई के साथ दिक्कत समझ आती है कि ये थोड़ी सी छोटी है, लेकिन हमारी 3 लोगों की फैमिली के लिए बिल्कुल इनफ है। 5 से 6 लोग जब हो जाते हैं तब इस कढ़ाई का यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब सूखी सब्जी में तो कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ग्रेवी वाली सब्ज़ी के लिए थोड़ा सा छोटा होता है ये तो। लेकिन रेगुलर में तो हम 3 से 4 लोग ही रहते हैं तो उसके लिए बहुत इनफ है। और देखिए मसाला जब खूब अच्छी तरह से भुन गया था तो उसमें हमारे उबले हुए छोले मैंने डाल दिए थे। और नमक ना आरोग्य के पापा ने बहुत सटीक डाला था उबालते समय ही, तो नमक दोबारा से डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आरोग्य के पापा को ही टेस्ट कराया था मैंने, तो उन्होंने ही कहा कि ठीक है। और उसके बाद अभी छोले पक ही रहे हैं तो रोटियों में घी वगैरह लगा करके मैंने रोटी पैक कर दी है। और यहाँ पे मैंने चावल भी बनाया था, तो छोले के साथ ना चावल ही अच्छा लगता है। और बहुत दिन से मैं आरोग्य के पापा को ना अच्छे से लंच नहीं दे पा रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी सही नहीं लग रहा था, वो बाहर से ही खाना ले लेके खा रहे थे। तो आज जब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था तो क्योंकि छोले बने हैं तो चावल तो मुझे बनाना ही था दोपहर में। तो मैं अपने लिए ऐसे बनाती तो बाद में बनाती, फिर मैंने कहा जब बनाऊंगी तो अभी बना देती हूँ, तो थोड़ा बहुत आरोग्य के पापा भी ले ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोले चावल रोटी ये तीनों चीज़ें ही उनके लिए बना दी हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी अब बिल्कुल डन हो गई है। और ना छोले मैंने कम ही भिगाए थे क्योंकि ना इसकी ग्रेवी यूज़ हो जाती है और बाद में वो जो चने रह जाते हैं ना वो बच जाते हैं, क्योंकि मैं ही नहीं खाती हूँ उनको। बहुत ज़्यादा चने चने जब आते हैं ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे वो चने की सब्ज़ी हो या छोले हो या राजमा हो, तो ऐसी चीज़ों की ना ग्रेवी ही मुझे अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रनी ही बनाया है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि चावल भी दे रही हूँ तो स्पून चाहिए, तो फॉयल पेपर में ही इस तरह से रैप करके मैंने ये स्पून भी रख दिया है। और आज टाइम नहीं था कि सब्ज़ी थोड़ा सा अलग बाउल में निकाल पाऊँ जिससे कि वो ठंडा हो जाए, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट टिफ़िन में ही इसको रख दिया है। तो ऐसे रख दो ना तो थोड़ा सा मतलब ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये स्टील की टिफ़िन है, लेकिन इसका जो ढक्कन है ना ऊपर का बंद करने वाला वो भी सिलिकॉन का ही है। लेकिन पता नहीं जैसे लगता है कि भाप से कुछ दिक्कत ना हो, वैसे होती नहीं है। मैंने एक आधी बार रख दिया है लेकिन मैं रखती नहीं हूँ यूज़ुअली इसको। तो पहले ना ग्रेवी वाली कोई भी सब्ज़ी होती है तो उसको टिफ़िन में रखने से पहले मैं एक बाउल में निकाल देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है उसके बाद ही मैं पैक करती हूँ। लेकिन जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें ही कर दिया है। और उसके बाद याद आया कि यहाँ एक मूली भी रखी है, फ्रेश है, तो मैं ये भी कट करके रख देती हूँ। तो फिर ये मूली भी मैंने छील करके और इसके 4 टुकड़े करके वो रोटी वाला जो कंटेनर था उसमें ही रख दिया है। ऐसे तो मैं खीरा रखती थी, लेकिन खीरा था शायद मेरे पास, लेकिन जगह नहीं थी क्योंकि टिफ़िन 3 ही थे, तो खीरा तो ज़्यादा जगह लेता, तो मूली ही मैंने ऐसे रख दी है फिर। और अच्छा लगता है ना जब आप अपने हिसाब से अपने काम करने लग जाते हो। तो मैं भी यहाँ पे अब अपने काम धीरे धीरे पहले की तरह करने लग रही हूँ। और आरोग्य के पापा यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, इनकी आदत है कुछ ना कुछ जो है चिढ़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो कुछ पता नहीं क्या ही बोल रहे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैं भी कैमरा लेके इनके पीछे पीछे ही आ गई कि अब जो बोलना है वो बोल ही दीजिए। लेकिन फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ बोला नहीं है। और अपना लंच वगैरह रख करके ये चले जाएंगे ऑफिस। और उसके बाद घर के बहुत सारे काम पेंडिंग हैं जो कि मुझे करने हैं और मैं करूँगी उसके बाद धीरे धीरे। तो आजकल मैं उस तरह से काम नहीं कर पाती हूँ जैसे पहले किया करती थी, एक ही गो में मैं अपने सारे काम कर लेती थी। और लेकिन अब रेस्ट ले ले करके आराम से मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ। और यहाँ पे देखिए आरू है, आ चुका है, शाम की क्लिप थी ये। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना ये कल की ही शाम की वीडियो है, कल की नहीं है सॉरी, ये परसों की वीडियो है। मैं आपसे बताऊँ परसों जो है मंगलवार था ना, और मेरी जिठानी जी हैं मतलब मेरी भाभी,
उनके घर पे जो कान्हा जी हैं ना, उनके कान्हा जी का बर्थडे था। तो उन्होंने ना, क्योंकि मंगलवार पड़ रहा था, तो उन्होंने कीर्तन करवाया था, सॉरी सुंदरकांड करवाया था। तो शाम को हम सब लोग वहीं गए थे और वहाँ पे सबसे मुलाकात हुई, दीदी भी आई थी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरी बड़ी वाली भाभी हैं, आपने देखा होगा पहले वीडियो में। और ये है एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, भाभी के घर में ही वो रहती हैं। और बस वहीं हम गए थे और वहाँ पे शाम से 7-8 बजे से गए थे। सब डांस सब ने करा, गाना वाना गाया और 2.5 से 3-4 घंटे लगाए हमने वहाँ पे। आते आते हमें 11:30-12 बज गया था और काफ़ी भीड़ भी करी थी, बहुत सारे लोगों को बुलाया था भाभी ने। तो उन्होंने इस तरह से कुछ अपने कान्हा जी का बहुत अच्छा सा बर्थडे सेलिब्रेट करा। और ये है हिमांशी, आप जानते ही होंगे, कई बार मेरे व्लॉग्स में आपने देखा है। और यहाँ पे देखिए इस तरफ सुंदरकांड हो रहा था, जहाँ पे सारे जेंट्स लोग बैठे हुए थे और यहाँ दूसरी तरफ हम बना रहे थे तो देखा आपने नाच गाना करके। तबीयत तो मेरी भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन जहाँ पे डांस गाना बाजा वाजा रहता है ना, वहाँ पे मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। और थोड़ा बहुत डांस मैंने भी किया, बहुत अच्छा लगा। और उस दिन फिर 11:30 बजे रात हम घर आ गए। और ये है क्लिप कल की जो आप देख रहे हैं। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था, कोशिश की थी शाम को थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करूं, लेकिन फिर वही है कि मन नहीं हुआ, तो ना ही रिकॉर्ड कर पाई और ना ये वीडियो एडिट कर पाई। ये वीडियो परसों की थी जो मैंने छोले वाली आपको दिखाई। तो आज अभी मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ और कल का है ये। तो आरोग्य को ये कुछ एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं हम, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास होता है और बच्चों का ना जो ब्रेन होता है वो बूस्ट होता है। ब्रेन एक्सरसाइज की ये एक्टिविटीज़ है, बच्चे थोड़ा सा इंगेज रहते हैं। तो जी मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 8 बजे का। और आरोग्य के पापा आज हमें बाहर लेके जा रहे हैं, ऐसे ही इनका मन होगा। और मैं भी काफ़ी दिन से कह रही थी, क्योंकि खाना वाना बहुत दिन से घर में कुछ अच्छा बन नहीं रहा था। तो आरोग्य पापा कहते कि चलो बाहर ही कुछ खिला के ले आता हूँ, तो वही हम जा रहे हैं। 1-2 चीज़ें भी मुझे लेनी है, अपनी ही घर की लेनी है। तो मेरा ना मॉइस्चराइजर वगैरह ख़त्म हो रखा है, वो लूँगी मैं। और थोड़ा सा बाहर जाऊँगी। आरोग्य भी रेडी हो चुका है, दिया जला दिया मैंने मंदिर में। और 8 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो थोड़ी देर तो हमें मार्केट में लगेगा। फिर 9-9:30 बजे के करीब हम डिनर करने के लिए जाएंगे। और उसके बाद फिर आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है। तो फिर कल से मैं वापस अपने रूटीन में आऊँगी और जहाँ जहाँ जाऊँगी आपको भी अपने साथ ले करके चलूँगी। देखिए कितना इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ। आरोग्य हेलो बोलो। हेलो। और देखिए मार्केट गई थी, वहाँ पे खाया था मैंने, हाँ हमने ये राज कचौड़ी। उसके बाद डिनर भी करा था, लेकिन उसकी मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, मैं भूल गई। और सामान क्या लेकर के आई हूँ ये भी आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो में। और यहाँ पे देखिए हम लोग घर आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये झुमके। तो ना मैं गई थी सामान लेने, मुझे ये झुमके काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ऐसे तो मैं आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि ना मेरा कान पक जाता है, मैं ज़्यादा देर पहन नहीं पाती। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने लिया था। और मैं आपको दिखा रही हूँ ये लाइनर भी मैंने ख़रीदा है, काफ़ी अच्छा है ये। बस चेक कर ही रही थी मैं। और यहाँ पर मैं आपको फटाफट से चीज़ें दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस अपनी ही काम की चीज़ें ली हैं मैंने। तो वो एक कड़ा लिया है और ये लिया है एक लाइनर। और उसके बाद ये मैंने 2 लिपस्टिक्स ली हैं।
तो लिपस्टिक ना वैसे मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, जो बहुत सारा मतलब उसमें आता है ना, कॉम्बो में आता है, उसमें बहुत सारे कलर मिलते हैं, वही मैं लेती हूँ। लेकिन इस बार बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो मैंने फिर इमरजेंसी में ये 2 ले लिया है। और ये 2 नेल पेंट भी मैंने लिए हैं, बहुत अच्छे हैं। ये कंपनी मैं आपको बताना भूल गई। और ये है एक पॉन्ड्स का जेल, आरोग्य के पापा यूज़ करते हैं। और ये एक मेलोडी का मैंने अपने लिए परफ्यूम लिया है, काफ़ी दिन से मेरा ये वाला ख़त्म हो रहा था। और ये मेरा क्रीम भी मैं यही वाला यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, वाइट टोन का क्रीम और वाइट टोन का ही पाउडर यूज़ करती हूँ। ये भी ख़त्म हो रहा था काफ़ी दिन से, तो इस बार फिर मैंने बड़ा पैक ले लिया है। और बिंदियाँ भी मेरी कुछ इधर उधर हो गई थी, हैं तो मेरे पास बहुत सारी मैंने रख रखी है, लेकिन वही है ना कि थोड़ी पुरानी हो जाती है तो बिंदियों पे डस्ट सा चिपक जाता है ना, तो फिर वो पुराना पुराना सा लगता है। तो यहाँ पर मैंने 2-4 पत्ते बिंदी भी ले लिया है, और यही साइज़ की बिंदी मैं लगाती हूँ। और वैसे तो रेड मरून लगाती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा कलरफुल कभी कभी किसी किसी सूट पे मैचिंग करने में अच्छा लगता है। और ये है एक मेरे गोल्ड के ईयरिंग जो मैंने निकाल दिए हैं, और उसकी जगह पे आपको अभी पहन करके दिखाया ये आर्टिफिशियल वाला। तो बस यही सारा सामान मैंने लिया और फिर मैं आ गई घर। कुछ भी आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपना जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साझा ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।